स्वागत है पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग 12th के 11th चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के सीआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। उसी क्रम में फोर्थ क्वेश्चन, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ का दे रखा है 632.8 प्रोड्यूस्ड बाई नियॉन लेजर। द पावर एमिटेड इज 9.42 मिलीवाट। फर्स्ट पूछा है, फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन द लाइट वेव। तो पहले क्वेश्चन से इसको शुरू करते हैं। बात करते हैं पार्ट वन ए की। इन्होंने पूछा है कि फाइंड द एनर्जी, ई निकालना है। और हम लोग जानते हैं ई इक्वल्स टू एच न्यू होता है, जो कि बराबर होता है एच सी अपॉन। सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी है। एच की वैल्यू पुट करनी है 6.63 टू 10⁻⁻34। सी की वैल्यू पुट करनी है 3 टू 10⁻⁻, डिवाइडेड बाई की वैल्यू पुट करनी है, दे रखा है इन्होंने 632 नैनोमीटर दे रखा है, टू की पावर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा वो 0.2 10⁻⁻, जूल। तो ये हमारी एनर्जी निकली। अब सेकंड पार्ट इन्होंने पूछा है मोमेंटम। अब मोमेंटम हम लोगों ने कैसे निकाला था, तो ध्यान करो कि इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच सी अपॉन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लेमडा की, तो लेमडा इक्वल्स टू आएगा एच सी अपॉन एम सी स्क्वायर। एक सी से एक सी उड़ा तो आ गया एच अपॉन एम सी, यानी कि आ गया एच अपॉन पी। ये लेमडा की, जहाँ पी क्या है, मोमेंटम। तो यहाँ से पी निकलवाया, तो पी निकलवाया है तो पी इक्वल्स टू आ गया एच अपॉन, करेंगे सीधे सीधे तो एच की वैल्यू करेंगे तो 6.63 टू 10⁻34। और लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे तो लेमडा की वैल्यू दे रखी है 632.8, 602 एनो है, टू की पावर 9। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.05 इंटू 10 की पावर माइनस का 27। ये मोमेंटम की वैल्यू हमारी, और ये हमारी जी की। तो इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकंड ऑन द एवरेज अराइव एट ए टारगेट रेडिएटेड बाय दिस बीम। तो हमको कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकले उसको भी कैलकुलेट। तो इसके बी पार्ट पर आ जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो पावर होती है वो P इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। P इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू क्या, वर्क डन, यानी कि एनर्जी की फॉर्म है। और अगर हम पर सेकंड निकालें तो जितना वर्क डन होगा उतनी पावर होगी। और वर्क डन क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है। तो यहाँ पर पावर इक्वल्स टू पावर P इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी की ही तर्ज पर हमने E की वैल्यू कर दी। E क्या है, एक फोटोन की एनर्जी। ऐसे कितने फोटोन हो सकते हैं, एन फोटोन हो सकते हैं। तो पावर P इक्वल्स टू एन इंटू ई निकला। तो यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स, दैट इज पावर, टोटल पावर ऑफ डिवाइडेड बाई वन फोटोन की एनर्जी। वैल्यू पुट करें तो देखिए पावर की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, हाँ 9.42 मिलीवाट। ठीक है, और ई हम लोग निकाल चुके हैं पीछे 3.14 इंटू 10⁻⁻90। ये देखिए ये निकाला हुआ है यहाँ पर। तो सीधे सीधे वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, पी की वैल्यू पुट करेंगे 9.42 मिली है, तो 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाई
3.142 10 टू की पावर, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 2 10 टू की पावर 16। अब चूंकि हमने डब्ल्यू पी टू डब्ल्यू अपॉन टी में, टी जो लिया था वो 1 सेकेंड लिया था या यूनिट लिया, तो ये क्या होगा, ये आएगा फोटोन पर सेकेंड। फोटोन पर सेकेंड, हर सेकेंड इतने फोटोन निकलेंगे। तो एन की वैल्यू यहाँ पर निकलेगी, कितने फोटोन निकलेंगे, 3 × 10⁻16 फोटोन पर सेकेंड। अब हम बात करते हैं सी की, यानी तीसरे पार्ट की। हाउ फास्ट डज ए हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रेवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ द फोटोन। अच्छा, तो पी सेम है दोनों का। अब फोटोन की जगह क्या हुआ, हाइड्रोजन एटम निकले, हाइड्रोजन एटम निकले, पी सेम है। यानी कि अगर हम बात करें तो पूछ रहा है कि कितना तेज दौड़ेगा, हाउ फास्ट, वी निकलवाया। तो हमको मालूम है कि मोमेंटम इक्वल्स टू एम इंटू वी होता है, तो वी निकलवाया है, तो मोमेंटम की वैल्यू गिवन है क्योंकि वो कह रहा है कि फोटोन के बराबर डिवाइडेड बाय एम, एम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो पी हमने कितना निकाला था, मोमेंटम पी कितना निकाला था, 1.05 इंटू 10 टू की पावर -27। तो 1.05 टू 10 टू की पावर माइनस का 27 डिवाइडेड बाय एम कितना होता है, 1.67, 1.67 टू 10 टू की पावर माइनस का 27। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.63 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी वेलोसिटी आ गई हाइड्रोजन। तो इस तरह तीनों पार्ट इसके हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए। पहला पार्ट में हम लोगों ने एनर्जी निकाली और मोमेंटम निकाला, दूसरे पार्ट में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स अराइव होंगे वो निकाला, तीसरे पार्ट में हम लोग वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम निकलवाए, तो कंपेरिजन करवाए। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। थैंक यू।